थैंक यू सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम रामजी राजपूत है। मैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से रहने वाला हूँ और सर मैंने अपनी स्कूलिंग हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ उन्नीसौ से और ग्रेजुएशन सर डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी पीजी कॉलेज टीकमगढ़ से कंप्लीट की है। और सर मैंने अपना बैंकिंग एक्सपीरियंस आईसीआईसी बैंक से शुरू किया था। वहाँ पे मैंने एज ए सेल्स ऑफिसर फार्म इक्विपमेंट डिपार्टमेंट में ट्रैक्टर लोन में काम किया है 1 साल 5 महीने। उसके बाद मैंने आयुष्मान फाइनेंस बैंक में काम किया है 20 डिपार्टमेंट में। और वर्तमान में मैं इंडसिंड बैंक में डिप्टी ब्रांच मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ, जहाँ पर मैं कॉर्पोरेट सेल्स में कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट्स को हैंडल करता हूँ। लोकेशन क्या है आपकी? सर अभी करंटली मैं इंदौर लोकेशन पर वर्किंग हूँ। इंडसलैंड में। अच्छा, चलिए अपनी हॉबी के बारे में बताइए। सर मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर जो हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है, मेरी हॉबी है कि मैं खेती से संबंधित कार्यों में संलग्न रहता हूँ। तो क्या ये चीज़ें इंदौर में भी संभव है, आप कर पा रहे हैं? सर यहाँ पे जो मेरा टाइमिंग है वर्किंग का सर उसके रिगार्डिंग, और यहाँ पे सर पूरा अर्बन एरिया है और यहाँ पे अर्बन एरिया के कारण यहाँ पे इतना एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ के लिए अलग हॉबी सोच रखी है? सर ऐसा सर तो यहाँ कोई हॉबी ही नहीं है? ऐसा क्या काम कर रहे हो कि हॉबी को ही मार दिया जा रहा है? सर हॉबी का सर जब भी मुझे तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी करते हो फिर? यहाँ पे सर इवनिंग में मेरा क्रिकेट का जब भी वीक ऑफ मिलता है या फिर जब भी कभी ऑफ रहता है तो मैं क्रिकेट खेलने के लिए सर जाता हूँ। तो क्रिकेट पसंद है आपको? यस सर। देखना और खेलना दोनों? यस सर। अच्छा, क्रिकेट देखते हैं। बेस्ट बैट्समैन कौन है? सर अभी विराट कोहली और T20 में सर जो वुमेन्स हैं वो श्री चरणी हैं, वो T20 में बेस्ट बॉलर हैं। और मेंस में अभी सॉरी सर मेंस का मैं मेंस नहीं देखते हो? मेंस देखता हूँ पर अच्छा, आप कौन सा ऐसा क्रिकेट प्लेयर जिसको आप एडमायर करते हो? सर विराट कोहली। विराट कोहली। रोल मॉडल कोई क्रिकेटर से? सर रोल मॉडल के लिए सर मैं बेस्ट जो है धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी। और मैं सर जब उससे 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था तब से ही मैं उनका फैन हूँ और तब से उनको जब तक उनको वनडे या T20 क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट टीम में रहे मैं उनको कंटिन्यू देखते रहा हूँ। तो हैव ही इंस्पायर यू? यस सर। तो बताइए कैसे? सर महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो एक ग्रेट लीडर हैं। वो पूरी सर टीम को लेके चलते हैं। जब भी मैंने उनका देखा है उनका कैप्टेंसी का, और वो पूरी टीम को गाइड करते हैं कि और सर प्रेशर की सिचुएशन में जब जहाँ पे टीम को रिक्वायरमेंट होती है कि प्रेशर में आती है तो सब उसको बेटर तरीके से हैंडल करते हैं। तो उनकी कुछ क्वालिटी है ऐसी जो आप अडॉप्ट करके कर लिया? सर उन्हीं से सर बैंकिंग क्षेत्र में जब भी मुझे मैनेजरियल लेवल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर मैं उनसे ये सोचता हूँ कि पूरी टीम को साथ में लेके अगर किसी टारगेट को अचीव करना है या किसी बैंकिंग सेक्टर में किसी गोल को अचीव करना है तो पूरी टीम को साथ में लेके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ओके। चलिए बताइए, व्हाट इज रोल ऑफ एआई इन बैंकिंग नाउडेज? सर एआई से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। करंटली सर ओवरऑल वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। इस क्षेत्र में सर बैंकिंग क्षेत्र में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके साथ साथ सभी बैंक इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। एआई चैटबॉट के जरिए बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं। इसके साथ साथ सर बैंकिंग के जो फ्रॉड प्रिवेंशन के फ्रॉड को रोकने के लिए ऑटोमेटेड जो सिस्टम्स हैं सर वो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं जिससे फ्रॉड के रोकने के लिए यूजफुल है एआई। इसके साथ साथ अभी जो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे अभी एक एआई का जो मॉडल आया था मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ओवरऑल वर्ल्ड की जो सेंट्रल बैंक हैं उनने मीटिंग बुलाई थी कि उसमें ऐसा मॉडल था कि वो जो पुराने सिस्टम्स हैं बैंकिंग के उनको उनमें से जो वीकनेस है उनको डिटेक्ट करके और उसमें हैकिंग जैसी एक्टिविटी कर सकता था। तो
ज़्यादातर उसमें सर प्री अप्रूव लोन के लिए भी ये है कि ऑटोमेटेड कस्टमर जो वेल कस्टमर हैं उनको आइडेंटिफाई करके कस्टमर बैंकिंग की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि आगे चल के अगर इसी तरीके से एआई वर्क करता रहेगा सो बैंक के फील्ड में एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं बाहर कर दिया जा सकता है, क्योंकि कई काम तो जो एम्प्लॉय के थे वो एआई ने ओवरटेक कर ही लिया है। सर ऐसा बैंक एआई के लिए ऐसे नहीं बोल सकते कि ओवरऑल वो बैंकिंग में एम्प्लॉय को ह्यूमन जो वर्किंग है उसको अडॉप्ट कर लेगा और ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। सर बैंकिंग का सर अपना रोल है। सर बैंक एआई ग्रोथ में बैंकिंग के उसकी सिक्योरिटी में हेल्प कर सकती है। जैसे कि एआई में सर बैंकिंग के बहुत सारे काम, जैसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन आई है और इसके साथ साथ सर चेकबुक प्रिंट, एटीएम, पासबुक प्रिंटिंग और बहुत सारे टोकनाइजेशन सिस्टम बैंकिंग में शुरू हुए हैं, जिससे बैंकिंग में जो लंबी लंबी कतारें लगती थी और कैश विड्रॉल, डिजिटल ट्रांजैक्शन, इन सबको सर बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर दिया है सर। चलिए मुझे एक डिसएडवांटेज बताइए कि सर एआई की वजह से बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ नुकसान हो रहा है। सर एआई का जो एडवांस वर्जन्स आ रहे हैं, इसका हैकर यूज करके जो वीक सॉफ्टवेयर हैं या जो बैंक अपने आप को करंट सिचुएशन के हिसाब से अपडेट नहीं कर पाएंगे, उसके जो लूपहोल्स हैं सर उसको वो डिटेक्ट करके उनमें सर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके कस्टमर्स की आइडेंटिटी और जो उसके फाइनेंशियली एसेट्स हैं उसको सर लॉस कर सकते हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? सर प्रधानमंत्री आवास योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी और सर ये ग्रामीण एरिया में जो लोगों की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया था। अभी करंट में ग्रामीण आवास योजना 2.0 चल रही है। इसमें सब्सिडाइज लोन दिया जाता है फॉर होम बनाने के लिए, जो कच्चे मकान है गाँव में, और इसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2030 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसमें 2 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। जो बेघर लोग हैं या जिनके पास कच्चे मकान हैं, सबको का टारगेट है कि सभी को पक्के मकान दिलाए जा सके। अच्छा, चलिए अपने आप को एक शब्द में अपने आप को डिस्क्राइब करिए, इन वन वर्ड, एक सिंगल वर्ड में अपने आप को डिस्क्राइब करिए। सर आई एम सुटेबल फॉर बैंकिंग। एक वर्ड हुआ क्या? चलिए सर। पैन नंबर कितने डिजिट का होता है? सर पैन नंबर 9 डिजिट का होता है। बोलिए आपका पैन नंबर। DLF PR000160। कितने हुए? DLF PR000160 10 डिजिट। 11 डिजिट का होता है। 11 का होता है? आप जितना बोलेंगे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे नहीं पता। 10 सर। आपको आपका तो याद होगा। हाँ, तो आपका कितने हैं? 10 डिजिट। अच्छा, आधार नंबर कितने डिजिट का होता है? सर 12 डिजिट। 12 डिजिट का होता है। अच्छा, आधार नंबर की क्या ज़रूरत है? आधार कार्ड की क्यों ज़रूरत है? सर एक आधार आइडेंटिटी प्रूफ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट। आइडेंटिफिकेशन कार्ड तो हमारे पास पहले भी थे ना? हाँ सर, सर पहले मल्टीपल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होते थे, जैसे वोटर आईडी कार्ड, नरेगा तो कार्ड। मल्टीपल थे तो हमने एक और ऐड कर दी। नहीं सर, अब ये इसको आधार को सर बायोमेट्रिक सिस्टम्स के द्वारा और मोबाइल से लिंक कर दिया गया है, जिसके थ्रू डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके साथ साथ बैंकिंग में और इसके साथ साथ गवर्नमेंट में सभी बैंकिंग जो सर्विसेज हैं या फिर अदर सेक्टर की सर्विसेज हैं, उससे आधार को लिंक कर दिया। अगर आपको किसी भी सर्विस को लेना है, वो गवर्नमेंट स्कीम की सर्विस को लेना है, तो आपको आधार नंबर देना पड़ेगा और उससे सभी जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी कंपलसरी कर दिया है कि केवल एक आइडेंटिटी जो आधार कार्ड है उसके बेसिस पे वो सर्विसेज दे सकते हैं। MLA आपने सुना है? कैसे? MLA। MLA सॉरी सर, मैं उसको रिकॉल नहीं कर अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हाँ सर, सुना क्या है होता है? सर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में RBI के द्वारा लाया गया था। इसके लिए जो इकोनॉमी में है वो इलीगल मनी है, ब्लैक मनी है
और उसको इकोनॉमी में आने से रोकने के लिए लाया गया था। इसमें सर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जिसको बोलते हैं, इसमें सर जो टेरर फाइनेंसिंग होती है या फिर ब्लैक मनी का ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, इसको रोकने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लाया गया था। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग 2000 रुपए का नोट लीगल नोट है या नहीं? हाँ सर, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस ले लिया है इकोनॉमी से, लेकिन अभी लीगल टेंडर वो बना हुआ है। लीगल टेंडर है? हाँ। अच्छा, हमारे इंडिया में अभी क्या सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट बैंक जो है इसके द्वारा क्या कोई करेंसी चल रही है, डिजिटल करेंसी? हाँ सर, गवर्नमेंट क्या नाम है ऑफ उसका? इंडिया के द्वारा CBDC शुरू किया गया है, जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं। यह RBI का टोकेनाइजेशन सिस्टम है जो रियल करेंसी को डिजिटल करेंसी में ट्रांसफर करता है। इसके लिए उसने 2 मॉड्यूल दिए हैं, एक रिटेल बैंकिंग का, एक होलसेल बैंकिंग का। रिटेल बैंकिंग का जो रिटेल कस्टमर इंडसइंड बैंक यूज करता है? हाँ सर, मुझे सर एज अ मैं बैंकिंग एम्प्लॉय हूँ सर, उसमें जो मेरी सैलरी क्रेडिट होती है उसमें से मुझे 1000 रुपये एज अ डिजिटल बैंकिंग में क्रेडिट होते हैं, जिसका बैंक का ऐप है CBDC का, उसके जरिए मैं उसको अदर बैंकिंग में ट्रांसफर कर सकता हूँ। इसकी क्या वैल्यू, जैसे हमने सुन के रखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी नाम सुना, इसकी वैल्यू भी बदलती है? नहीं सर, ये सर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिजिटल करेंसी है और सर इसको RBI के द्वारा लीगल टेंडर घोषित किया गया है। वो रियल फिजिकल करेंसी के जैसे ही का एक इसकी वैल्यू में क्या चेंजेस हो सकते हैं? सर, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी वैल्यू को कभी चेंज करती है, इसके लिए RBI कोई रूल्स आती है तो उसको चेंज कर सकते हैं। कितने रुपए का नोट क्रिएट हो सकता है सबसे बड़े वैल्यू? सर, हाईएस्ट डोमिनेशन है वो 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ का है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी कोई ऐसी कोई योजना है जिसके तहत आपने लोन दिया है खुद से? कोई गवर्नमेंट की किसी स्कीम्स पे आपने कोई लोन या सब्सिडी आपने दी है हाल ही में? सर, लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जिसके लिए MSME के लिए लोन दिए जाते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। इसमें सर उनको उनकी फाइनेंशियली नीड। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है, क्या आपने दिए हैं? सॉरी सर, मैंने जो प्रोसेस लोन की प्रोसेस में पर्सनल लोन और अदर लोन, ये होम लोन और लोन और एडवांस में क्या डिफरेंस है? सर, लोन जो होते हैं एडवांसेस में सर उसको एडवांस फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं या जो बिजनेस जिनको बिजनेस रन करने के लिए कैश की ज़रूरत होती है, तो उनके पास सर एक लिमिट दे दी जाती है एडवांसेस की, जिसके जो जितना लोन विड्रॉल करते हैं अपने उस अकाउंट से, उसी पे बैंक उस पर इंटरेस्ट उनसे लेती है। और सर उनका जो ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हो जिसमें सेविंग अकाउंट पर एडवांस फैसिलिटी चल रही है? सर, जनधन योजना है, जो ग्रामीण या फिर जो अनबैंक्ड एरिया में जो जीरो बैलेंस की फैसिलिटी दी जाती है। आफ्टर 6 मंथ जो जनधन अकाउंट लेते हैं तो OD फैसिलिटी दी जाती है, वो 10,000 रुपये उससे विड्रॉल कर सकते हैं, उसको एडवांसेस में ही। CTS 2010 क्या है? CTS का सर मतलब चेक ट्रंकेशन सिस्टम है। इसके द्वारा जो चेक्स होते हैं उसको क्लियरेंस के लिए, ऑटो डिजिटली क्लियरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। 2010 का क्या अपडेट था? सॉरी सर, उसके बारे में information। बैंकर्स चेक क्या होते हैं? बैंकर्स चेक सर, सॉरी सर, इसके बारे में information। हमने चेक पर कुछ काम किया है? यस सर, चेक को सर, चेक हैं ऑर्डर चेक, बियरर चेक और अकाउंट पे चेक के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है। क्रॉस चेक क्या होता है? सर, क्रॉस चेक एक तो सर चेक विदाउट क्रॉस चेक होता है, जो जिसका नाम उसको मेंशन रहता है वो ही उसको जाके इनकैश करा सकता है बैंक में। और एक क्रॉस चेक रहता है जिसपे जिसका अकाउंट नंबर मेंशन है, अकाउंट नंबर या नाम मेंशन है, उसी के अकाउंट पे ही होगा, इसमें थर्ड पार्टी को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, अकाउंट ट्रांसफर होता है। अच्छा, नेगोशिएबल में क्यों रखा है? नेगोशिएबल का मतलब क्या है? हाँ सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आया था। इसमें सर एक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछा इसमें नेगोशिएबल का क्या मीनिंग है? क्या हम चेक नेगोशिएबल या किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं ये चेक? हाँ सर, इस एक्ट में सर जो नेगोशिएबल वर्ड का यूज होता है, और इसमें सर
इंडोर्समेंट के साथ साथ इसमें ट्रांसफरेबल भी होता है। अगर कोई इंडोर्स कर सकते हैं, चेक इंडोर्स हो सकता है। चेक को सर थर्ड पार्टी को जो इसका ड्रॉयर होता है वो किसी जो ड्रॉई के नाम से उसको इशू कर सकता है, या फिर जिसका नाम उस पर इशू हुआ है उसको थर्ड पार्टी जाके भी इनकेस करा सकती है। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि इंडोर्स करना है तो कोई पेई इंडोर्स नहीं कर सकता, पेई किसी और थर्ड को। हाँ सर, चेक को सर केवल ड्रॉयर ही सर पे कर सकता है, इंडोर्समेंट ड्रॉप कर सकता है। तो जिसके नाम पे तो ट्रांसफर तो पेई के नाम पे होगा पेमेंट, जी सर। तो पेई नहीं कर सकता किसी को। तो जब ऑनरशिप उसके पास आ गई, ऑनरशिप सर ट्रांसफ़र हो जाती है। सर इसके बारे में मैं जानने की कोशिश करूँगा, अभी मैं उतना उसके बारे में अपडेटेड नहीं हूँ। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने सीबीएस और एनईएफटी का प्रैक्टिकल पता कर लिया? सर एनईएफटी का सर मैंने रिकॉल किया है, और सीबीएस का कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के बारे में सर मैंने रीड किया है। तो बैंक में आपने जाकर पूछा किसी सीनियर से कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सॉरी सर, मैंने उनको रीच आउट करने की कोशिश की थी पर उनके पास टाइम नहीं था। अच्छा, ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बता दीजिए मुझे बैंक में। सर बैंक में मेनली दो अकाउंट होते हैं, एक तो कासा, एक राफा। कासा को एज करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट बोला जाता है। जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होता है, जो कस्टमर की डिमांड पे बैंक को उसका पे करना रहता है। और राफा होता है आरडी और एफडी, जिसमें वो टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है, जिसमें एक पहले प्री डिसाइडेड एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, जिसकी मैच्योरिटी पर ही बैंक उसको पेमेंट देती है। उससे पहले अगर वो उसकी डिमांड करता है तो उस पर पेनल्टी इम्पोज करता है बैंक। आरडी और एफडी अलग अलग है क्या? यस मैम। आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जो कस्टमर मंथली अपनी डिपॉजिट्स करता है और एक अमाउंट टाइम पहले से डिसाइड करता है, जो एक छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करता है। और आरडी में मैम एफडी में लमसम अमाउंट डालना पड़ता है, और जो इसमें टेन्यूर पहले से फिक्स करना पड़ता है, जिसकी मैच्योरिटी पे उसको उसका इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल मिलता है। दोनों की प्लीज लिमिट बता दो, दोनों की आरडी और एफडी दोनों की मिनिमम मैक्सिमम टाइम लिमिट बता दो। जो एफडी की टाइम लिमिट है वो मिनिमम 7 डेज है और मैक्सिमम 10 ईयर है, और जो आरडी की टाइम लिमिट है वो मिनिमम 6 मंथ है और मैक्सिमम 10 है। हाउ विल यू हैंडल प्रेशर इन योर वर्क? मैम आई कॉलिंग इनटू दिस हिंदी। आप हिंदी में। मैम जब भी बैंकिंग में मुझे प्रेशर आता है तो मैं अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करता हूँ कि किस काम को पहले कंप्लीट करना है और किस काम को आगे जाके कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो काम प्रेशर में आता है, जो प्रायोरिटी बेसिस पे रहता है, मैं पहले उसको कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ, और जिससे कि प्रेशर कम हो सके और जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकूँ। पिंक एटीएम क्या होता है? पिंक एटीएम में एक एटीएम का एक रूप है जो बैंक ने इंट्रोड्यूस किया। ये मेनली फीमेल्स के लिए रहता है कि ओनली ऑन फैमिली, केवल फीमेल ही यूज कर सकती हैं, और उसमें जो एम्प्लॉय रहते हैं वहाँ पे वो फीमेल ही रहती हैं। आपने डॉक्टर हरि सिंह गौर का नाम मेंशन किया जी। था, तो इसके बारे में बताइए। मैम डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में स्थित है। डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये 1945 में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और जो डॉक्टर हरि सिंह गौर हैं ये फेलोशिप थी जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से भी फेलोशिप ले ओके, क्या ये स्टेट यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल? सेंट मैम डॉक्टर हरि सिंह गौर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको ग्रेड नेक के NACC के द्वारा A+ का दर्जा दिया गया है। ओके, एमपी में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं? सॉरी मैम, मैं मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ठीक है, बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ। हाँ, आज थोड़ा सा पिचिंग अच्छी थी, निकाल लेना अभी। हाँ।